आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। ISPR के मुताबिक सऊदी रॉयल आर्मी के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की आर्मी चीफ से मुलाकात, सऊदी फोर्सेस के ज्वाइंट कमांडर से भी मुलाकात हुई। पाक सऊदी अरब दिफाई ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और दिफाई अमूर पर बातचीत। आर्मी चीफ को सऊदी अरब की वजारत दिफा आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। सयाहों से भरी बदकिस्मत कश्ती उलट गई। ठट्टा की खिंजर झील में अफसोसनाक हादसा, एक ही खानदान के 10 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में 7 खवातीन, 3 बच्चियां शामिल। लाशें निकाल ली गईं, 3 खवातीन को बचा लिया गया। तेज हवाओं के बायस कश्ती तवाजुन खो बैठी और उलट गई। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक बहरिया की टीमों ने हिस्सा लिया। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक कराची से है, 3 सगी बहनें भी शामिल। रेस्क्यू जराए के मुताबिक कश्ती की लकड़ी पुरानी थी, गुंजाइश से ज्यादा सवारियां बैठी हुई थी। कश्ती चलाने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया। हमारी माँ है, माँ के टुकड़े करने वाली जो बात करेगा उसके सामने हम सब खड़े हो जाएंगे। किसी भी हालत में सिंध सूबे की, सिंध असेंबली की, सिंध हुकूमत की एग्जेक्टिव पावर जो आइन में मौजूद है उनके पास किसी के साथ शेयर नहीं होगी। जिसके दिमाग में ये फतूर है, भूसा है, वो निकाल दे। कराची के मसाइल पर कमेटी बनी नहीं, सियासत उरूज पर पहुंच गई। वज़ीर आला सिंध ने वार्निंग दे दी, कहा सूबे के इख्तियारात में किसी को हिस्सेदार नहीं बनाएंगे। जिसके दिमाग में खन्नास है वो निकाल दे। सिंध हमारी माँ है, जो माँ के टुकड़े की बात करेगा उसके सामने खड़े हो जाएंगे। किसी हालत में सूबाई हुकूमत की एग्जीक्यूटिव पावर शेयर नहीं करेंगे। सिर्फ कमेटी की बात हुई है, मुआहिदा नहीं हुआ। एग्जीक्यूटिव रोल के लिए सियासी जमातों की कमेटी नहीं बनाई। कुछ लोग कहते थे हम आपके साथ बैठना पसंद नहीं करेंगे, आज बैठने के लिए तड़प रहे हैं। आपने मेरा पूरा खानदान को गिरफ्तार करना है, कर लो। हम 18वीं तरमीम पे, 1973 के आईन पे एक आंच नहीं आने देंगे। नाब के थ्रू या केसेस के थ्रू दबाव डाल के उनको भी कठपुतली की तरह चलाने की कोशिश कर रहे हो। आपका ये कोशिश नाकाम होगी। बिलावल भुट्टो ने तबले जंग बजा दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं सारा खानदान भी गिरफ्तार कर लें, 18वीं तरमीम पर आंच नहीं आने देंगे। जाली और कठपुतली हुकूमत नहीं चल सकती। उन्होंने जो करना है कर लें। मुझे धमकाने के लिए आसिफ जरदारी को बार बार पेशी पर बुलाया जा रहा है। हमारे खानदान के साथ नफसियाती खेल खेला जा रहा है। धमकियां मिल रही हैं, लाइन पर आ जाओ और स्क्रिप्ट पर अमल करो। डरने और झुकने वाले नहीं। क्या ये लोग आसिफ जरदारी से इतने खौफजदा हैं? आज हमारे साथ, कल किसी और के साथ भी ऐसा हो सकता है। सेनेट में आसिफ जरदारी की पेशी की गूंज। पीपल्स पार्टी का चेयरमैन नैब को बुलाने का मुतालबा। शेरी रहमान बोली, आसिफ जरदारी को कोरोना के बावजूद बुलाया गया, इस्लामाबाद को मफलूज कर दिया गया। पूछना चाहते हैं ये कौन सा एहतसाब है? वकला तक को अदालत में जाने से रोका गया। नैब चेयरमैन को बुलाकर पूछें ये हो क्या रहा है? नैब गर्दी नहीं चलने देंगे। पीपल्स पार्टी ने ऐवान से अलामती वॉकआउट भी कर दिया। सेनेट में इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की जमानत पर सवालात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत के मौजूदा स्टेटस की तफसीलात मांग ली। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने पूछा, 8 हफ्ते की जो जमानत दी गई थी उसका क्या स्टेटस है? क्या वो जमानत खत्म हो चुकी है? जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, जमानत है या नहीं पहले ये क्लियर कर लें। समात के तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने कहा, नवाज शरीफ रिलीफ के लिए सिर्फ क्लीन हैंड्स के साथ अदालत आ सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का हुक्म नहीं दिया था। वफाकी हुकूमत और ना ही नैब ने नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली के मुस्तकबिल से अदालत को आगाह किया। सिंध हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन और रिपोर्ट को कलअदम करार दे दिया। शुगर मिल्स मालिकान की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। मुतल्लिका इदारों को चीनी की किल्लत और कीमतों में इजाफे पर नई तहकीकात का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीनी इंक्वायरी रिपोर्ट के खिलाफ शुगर मिल्स की अपील पर फैसला आज सुनाएगी। सिंगल बेंच ने चीनी इंक्वायरी रिपोर्ट के तहत शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई को दुरुस्त करार दिया था।
ML1 CPEC का सबसे अहम मंसूबा है। रेलवे का निज़ाम जदीद और मजबूत होगा। वज़ीर आज़म का मंसूबे से मुताल्लिक इजलास से खिताब। कहा, ML1 से नौकरियों के हज़ारों मौके पैदा होंगे। कारोबारी लागत में वाज़े कमी और तरक्की का नया बाब रोशन होगा। तरक्याती मंसूबे तरजीह हैं। हमारी नज़र अवाम की फलाह और मुल्क की तरक्की पर है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तरसीलात ज़र और ज़र मुबादला के ज़खायर के हवाले से भी इजलास। कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा हैं। हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। तवानाई के शोबे में इस्लाहात के लिए हुकूमत मुतहरिक। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पावर सेक्टर से मुतालिक इजलास। मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। वज़ीर तवानाई उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, साबिका हुकूमतों ने तवानाई के शोबे पर तवज्जो नहीं दी। इस्लाहात लाई जा रही हैं। 2002 और 6 के मुआहिदों पर नज़रसानी की जाएगी। पावर सेक्टर में मसाइल विरसे में मिले। 3 हफ्तों में तमाम तफसीलात अवाम के सामने लाएंगे। वज़ीर आला पंजाब से स्पीकर कौमी असम्बली की क़यादत में अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। पंजाब के अरकान कौमी असम्बली का वज़ीर आला पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। उस्मान बुज़दार के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे की मज़म्मत। कोरोना कंट्रोल में 24 घंटों में 488 केसेस सामने आए। 22,500 टेस्ट किए गए। 7 अफराद जाँ बहक। पेशावर के मजीद 6 इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज। असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास। मास्क के इस्तेमाल और समाजी फासले पर जोर। पंजाब में खेलों के लिए SOPs जारी। ओपन टूर्नामेंट्स और मैचेस पर पाबंदी होगी। ट्रेनिंग भी इनफरादी तौर पर की जाएगी। पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने का मिशन। 4 सूबों में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। लाखों बच्चों की वैक्सीनेशन। बलूचिस्तान में भी 5 रोज़ा मुहिम का आगाज। 25 अजला में 20 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जा रहे हैं। इस जवान को ट्रैफिक कवानीन का बिल्कुल नहीं ध्यान। 10, 20, 30 नहीं, पूरे 100 चालान। लाहौर में चालान की सेंचुरी बनाने वाला रिक्शा ड्राइवर धर लिया गया। वार्डन्स ने डिफेंस में ट्रैफिक कवानीन की धज्जियां उड़ाने वाले को पकड़ा। चेक किया तो 100 चालान का नादहिंदा निकला। रिक्शा और कागजात कब्जे में ले लिए गए। PR के मुताबिक आर्मी चीफ की सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात हुई। आर्मी चीफ की सऊदी कमांडर ज्वाइंट फोर्सेस लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अल तुर्की सऊद से भी मुलाकात हुई। 2 तरफा अस्करी ताल्लुकात और तरबियती अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक आम खबर दे रहे हैं आपको। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को सऊदी वजारत दिफा में गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। आपको अहम खबर दे रहे हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। इसी बारे में मजीद बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे खालिद महमूद इस वक्त हमारे साथ है। खालिद, तफसीलन बताइए इन मुलाकातों के हवाले से। ये देखें कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सऊदी अरब के दौरे पर हैं और आज सुबह वो सऊदी अरब के शहर रियाद पहुंचे, जहां पे उन्होंने आज 2 मुलाकातें की हैं, जिसमें जो सऊदी जनरल हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हुई, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर के अलावा जो पेशावाना महारत और तरबियत है फौज की और दोनों मुमालिक के दरमियान जो दफाई शोबे में तावन है उस पर तफसीली बातचीत की गई। इसके अलावा जो इलाकाई रीजन की सूरत हाल है उस पर भी बात की गई। लेकिन ISPR का ये कहना है कि दोनों मुमालिक के दरमियान जो फौजी तरबियत के चीज़ें चल रही हैं उस पर बात की गई। खुसूसन जो इस शोबे में तावन है दोनों मुमालिक के दरमियान उस पर खुसूसी तौर पर बातचीत की गई। इससे कबल जब वो जनरल हेडक्वार्टर पे रियाज में पहुंचे तो वहाँ के जो जनरल थे उन्होंने उनका इस्तकबाल किया और इस मौका पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया, जबकि दोनों जनरल के दरमियान जो है वो काफ़ी देर मुलाकात रही, जिसमें तमाम अमूर पर रीजन की सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। खालिद महमूद, आपका बहुत शुक्रिया।